यूपी विधानसभा चुनावों में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा और पहले चरण में पश्चिमी यूपी में मतदान होना है। मतदान से पहले राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने में लगी हुई हैं। गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए अमित शाह पहुंचे। कैंपेन के दौरान उन्होंने मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में वोट मांगा। हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा ने दादरी की जनता से बात की और जानना चाहा कि आखिर वो योगी सरकार को कितना सही मानते हैं। 2022 के घमासान में पश्चिमी यूपी जीत का एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है और बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी इस इलाके में वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी के बड़े नेता लगातार पश्चिमी यूपी में प्रचार अभियान चला रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को ग्रेटर नोएडा पहुंचे। अमित शाह ने दादरी में डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। जी मीडिया संवाददाता ने दादरी के लोगों से बात कर उनका मूड जानने की कोशिश की। दादरी विधानसभा के लोगों से एक बात जानते हैं कि इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जो पिछले 5 साल में उनके पूरे हुए और कौन से मुद्दे उनके बचे हुए हैं। ये दादरी में रहने वाली शबाना बेगम है। बता रही हैं कि योगी सरकार आने के बाद महिलाएं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। इलाके में चोरी और दूसरे अपराध भी कम हुए हैं। अब जो है जब से सरकार चल रही है चोरी वोरी तो नहीं है और दंगेबाजी भी नहीं है कि हम बड़े बूढ़े जा रहे हैं फिर भी लोग छेड़खानी करते थे बड़ी बूढ़ियों को भी। अब ऐसा छेड़खानी भी नहीं है। हमें तो भैया आराम है। यूपी में बिजली कई चुनावों में बड़ा मुद्दा रही है। गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा के लोग भी एक समय ऐसी ही समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन आज लोगों को बिजली सुचारू रूप से मिल रही है। बिजली वगैरह और पानी वगैरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। मोदी जी ने और योगी जी ने जो करा है किसी ने ना कोई आज तक करेगा ना ही करा है। सरकारी अधिकारी जी हाँ। हमने रात को 11 बजे सो जाते थे जब लाइट आती थी। अच्छा। और दिन में कभी 6-7 बजे लाइट आ गई तो गांव में हल्ला हो जाए, भाई लाइट आ गई लाइट आ गई। अच्छा। अब तो यूँ भी नहीं पता लाइट कब गई कब आई। अच्छा। अब बढ़िया, अब तो परेशानी नहीं है लाइट की परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दादरी विधानसभा में रहने वालों की एक सबसे बड़ी मांग या यूं कहें जो मुद्दा आज तक हल नहीं हो पाया वो है पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट की बेंच का। लोगों का कहना है कि उन्हें 700 किलोमीटर दूर इलाहाबाद हाई कोर्ट न्याय लेने जाना पड़ता है, जिसमें खर्च भी आता है और समय भी लगता है। ऐसे में पश्चिमी यूपी में भी हाई कोर्ट की एक बेंच बन जाती तो उन्हें सहूलियत हो जाती। कोर्ट यहाँ बन जाएगा। अब के बीजेपी सरकार आते ही कोर्ट बन जाएगा। जैसे और व्यवस्था हुई है अच्छी तरह से वो भी होगी। अच्छा, मांग भी आप लोगों ने करी? हाँ, मांग कर रखी है, हो जाएगी पूरी। हाई कोर्ट की तो हकीकत में ही यहाँ बहुत सख्त जरूरत है। इतनी दूर जाए 700 किलोमीटर कौन जाए वहाँ। एक पश्चिम में हमारे यहाँ हाई कोर्ट अगर बन जाए तो उससे बहुत बड़ा फायदा बनेगा। हम हर लोग कोई बड़ा केस होता है सीधा हाई कोर्ट के लिए जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से इतनी बड़ी परेशानी होती है। हाई कोर्ट जरूर हमारे यहाँ बनना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्हें स्थानीय प्रशासन से शिकायत है। दिक्कत ये है, एक तो ये नाले की वजह से दिक्कत आ गई। पहले लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद में फिर कोरोना से फिर ये नाले की दिक्कत, मतलब मान लो परेशानी पे परेशानी आती जा रही है। अथॉरिटी वाले कहते हैं कि अभी उठा लेंगे, अभी कर लेंगे, ये कर लेंगे, उठाता कोई नहीं है। सिर्फ बस मुंह चलाते हैं, कोई काम कुछ नहीं करते हैं। गौतम बुद्ध नगर जनपद में 3 विधानसभा सीट है और तीनों पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन क्या इस बार यहाँ फिर कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी, इसका फैसला तो वोटर ही करेंगे। शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गौतम बुद्ध नगर के दादरी से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मथुरा से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। दरअसल बीजेपी पहले चरण के मतदान के लिए पश्चिमी यूपी में जोरदार प्रचार कर रही है। इस कड़ी में गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मथुरा में पार्टी के लिए प्रचार किया। वो सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने गोवर्धन रोड के श्री जी बाबा विद्या आश्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कहा कि पीएम मोदी और योगी सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया। गृह मंत्री ने कहा चाहे चुनाव 2014 का हो, 2017 का हो या फिर 2022 का, ब्रज के डिब्बे जब खुलते हैं तो सिर्फ कमल ही कमल दिखाई देता है। जी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार ने मथुरा की जनता से बात की, जानना चाहा कि आखिर वो बीजेपी के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं।
होने वाले हैं और ये मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में 5 विधानसभा हैं, जिसमें 2017 में पिछली बार 4 में बीजेपी की जीत हासिल हुई थी। क्या 2022 में भी बीजेपी वो जीत फिर से दोहरा पाएगी? बात करते हैं यहाँ का स्थानीय लोगों से कि क्या चाहिए। यहाँ से जीतने चाहिए। कौन जीतने चाहिए? मोदी जी। आपको लगता है कि जैसे कि राम मंदिर बन रहा है, भव्य काशी कॉरिडोर बना है, अब एक बात उठ रही है कि मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर बने? बिल्कुल, मथुरा में भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनना चाहिए और ये हमारे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ही यह बन सकता है और दूसरी कोई गवर्नमेंट इस मंदिर को, हमारी कृष्ण जन्मभूमि को नहीं बनवा सकती है। भव्य मंदिर बने कृष्ण जन्माष्टमी? हाँ बनेगा, राधा रानी बनवाएगी, खूब बल्ले व्यापार हो, भक्ति हो, दयामान हो, राधा रानी के गुण गाते हैं। जिस तरीके से अयोध्या का और काशी का पुनरुत्थान किया गया है, काशी कॉरिडोर बना है, उसी प्रकार से हमारे श्याम जी कृपा करेंगे और भव्य कॉरिडोर का निर्माण होगा और आनंद ही आनंद बरसेगा। आपका क्या कहना है, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, आपको लग रहा है किसकी सरकार इस बार? देखिए, सरकार तो कोई ये नहीं कह सकता कि किसकी बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। जो राधा रानी कृपा होगी उसी की सरकार बनेगी, लेकिन मंदिर भव्य बनना चाहिए, जैसे अयोध्या में बना है, जैसे क्या कहते हैं काशी में बना है, वैसे क्या कहते हैं मथुरा में भी मंदिर भव्य बनना चाहिए। चुनाव है, चुनाव में जीत हार कोई भी हो, लेकिन मंदिर बनना चाहिए, भव्य बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए, 100%। काशी कॉरिडोर बन रहा है, उसी तरह से मथुरा में भव्य श्री कृष्ण मंदिर बने और ये बना सकते हैं। यहाँ के लोगों को करना है कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह। यूपी विधानसभा के चुनावों में मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है। जी न्यूज संवाददाता ने मथुरा के विधायक और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा से इस मुद्दे पर बात की। यूपी के ऊर्जा मंत्री ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मंदिर वो नहीं बनवाएंगे तो कौन बनवाएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और मथुरा से बीजेपी के उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा जी से। श्रीकांत जी, ये पर्ची और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इसको देखा और इसमें पूरे ब्रज का जो भी आपने काम किया एज ए विधायक, एज ए मंत्री, सारा लेखा जोखा है। लेकिन सवाल एक और है, ब्रजवासी कई लोगों से बातचीत भी हुई कि जब भव्य राम मंदिर मोदी जी, योगी जी, श्रीकांत जी बनवा सकते हैं, काशी कॉरिडोर मोदी जी, योगी जी, श्रीकांत शर्मा जी का योगदान हो सकता है, तो हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब होगा? हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है कि संविधान में हम लोग आस्था रखते हैं और आज वहाँ दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, ये हम सनातनियों के लिए बहुत गौरव की बात है। विश्व में जहाँ जहाँ सनातनी हैं वह सब अपने नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए नतमस्तक हैं और उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने एक काशी मॉडल दिया है और काशी मॉडल की तर्ज पर जहाँ भगवान कृष्ण विराजमान हैं, जो भगवान कृष्ण का जो गर्भगृह है उसको भी दिव्यता और भव्यता काशी के मॉडल पर मिलेगी। 84 कोस में जो हमारा ब्रज है, 84 कोस की जो परिक्रमा है, उसको दिव्य और भव्य बनाएंगे। आपको लग रहा है कि पिछले 1-2 साल से जो एक बिरादरी है, जाट समुदाय के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ नाराज हुए, हालांकि किसान बिल वापस ही हो गया, उसके कारण से असर पड़ेगा आपको इन सीटों पर जो पिछली बार आप जीते थे? 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश कैसा है, ये फ़र्क साफ है। पहले गुंडई होती थी, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी, माँ बाप थाने में जाकर अपमानित होते थे। हमने इस चीज़ को समाप्त किया है, हमने प्रदेश से गुंडई को समाप्त किया है। पहले अंधेरा था उत्तर प्रदेश में, आज हर गांव में रोशनी हम लोग पहुंचा रहे हैं। पहले भेदभाव होता था, 4 जिलों को ही बिजली दी जाती थी, आज 75 जिलों को समान रूप से बिजली दी जा रही है। हम तो 100% की राजनीति करते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। हमसे कोई नाराज नहीं है, हमसे केवल नाराज है तो अखिलेश यादव नाराज हैं और अखिलेश यादव के साथ जो उन्होंने गठबंधन किया वो नाराज हैं। जनता हमारे साथ है। कितनी सीटें, आखिरी सवाल रहेगा? 300 के पार, अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार। श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री का ये भरोसा है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, मथुरा। गुरुवार को मथुरा और दादरी का दौरा करने के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जाएंगे, रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, फिर पार्टी के प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। इसके बाद पार्टी कार्यालय जाएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का यह संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। 5 जिलों में बैठे कार्यकर्ताओं तक इसे प्रसारित किया जाएगा।
presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.